हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे हैं। और आज मैं फिर आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ मेंस्ट्रुएशन। और मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर राइट सर्कुलर सिलेंडर हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पिछले वीडियो आप लोग देखे हैं। और देखिए, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। थोड़ा अगर देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा पूरा वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई बांटने से क्या होता है, बढ़ता है ना। और मैथ एक ऐसा चीज़ है, आप अगर मैथ से प्यार करेंगे, मैथ आपको टाइम देंगे, तो आप मैथ आपसे बनेगा, जिससे आपको क्या होगा, इंटरेस्ट पैदा होगा, ठीक है। तो मैथ को आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो मैथ का दूसरा नाम ही क्या है, प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, उतना आपको मैथ बनाने में मजा, इंटरेस्ट पैदा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि, क्योंकि देखिए ये है तो कंसेप्ट का खेल है, मैथ जो है कंसेप्ट का खेल है। अभी आप बना लिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब 10 दिन तक रिवीजन नहीं किए, है ना, रिवाइज नहीं किए चीज़ को, तो क्या करेंगे, वो भूल जाएंगे आप लोग, है ना, वो कंसेप्ट भूल जाएंगे। फिर आप लोग क्या लगेगा, बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। एक चैप्टर से 2-3 मैथ ही बनाइए, ताकि वो कंसेप्ट आपको क्लियर रहे। जैसे मेंस्ट्रुएशन है, अगर 1-2-3 मैथ आप लोग बना लेंगे, तो क्या होगा, आपका जो फॉर्मूला होगा वो दिमाग में रहेगा कि कप सरफेस का फॉर्मूला ये है, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा करेंगे, फॉलो करेंगे। तो आज चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग 10 और 11 नंबर मैथ किए थे, और आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे 12 नंबर और 13 नंबर। कहाँ तक होता है हम देख रहे हैं, है ना, कहाँ तक कर पा रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए और हम लोग 12 नंबर मैथ को पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए 12 नंबर मैथ में क्या बोला है, कर्व surface area of a right circular cylindrical log of wood of uniform density is 440 square decimeter, है ना। If 1 cubic decimeter of wood weighs 1.5 kg and weight of the log is 9.24 quintals, let us write by calculating the length of diameter of log and its height। दोस्तों, इस मैथ में बोला है कि एक आपका सिलिंड्रिकल शेप वाला आपका, मतलब क्या क्या रखा गया, आपका वुडन लॉग। वुडन लॉग मतलब आप साल समझ सकते हैं आप, है ना। एक चारों तरफ से गोल होना चाहिए, सिलिंड्रिकल शेप होना चाहिए। वैसा क्या है, एक आपका क्या है, वुडन लॉग है ना, लकड़ी का है। तो उसका जो है सरफेस एरिया दे दिया हुआ है 440 स्क्वायर डेसीमीटर, है ना। और उस टोटल जो आपका लॉग है उसका, है ना, जो आपका लकड़ी है, जो सिलिंड्रिकल शेप है, उसका जो क्या बोलते हैं, आपका टोटल वेट दे दिया है कितना, 9.24 क्विंटल्स। और 1 क्यूबिक डेसीमीटर का जो आपका वजन है, वन क्यूबिक डेसीमीटर का जो वजन है आपका दे दिया है 1.5 kg, है ना। 1 क्यूबिक डेसीमीटर का वजन दे दिया है 1.5 kg। तो हम लोग इस मैथ को कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए सिलिंड्रिकल शेप वाला क्या है आपका, जैसे हम लोग एक क्या बना लेते हैं, है ना। कैसे भी बना सकते हैं हम, सिलिंड्रिकल राइट सर्कुलर सिलेंडर ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, है ना। ये इसका क्या होगा, आपका डायमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायमीटर। और ये जो है हम लोग का टोटल, ये जो है हम लोग का क्या है, लेंथ है। क्या है, मतलब लेंथ मतलब हाइट है। तो हम लोग का हाइट और डायमीटर ही निकालने बोला है इस मैथ में। किस क्या निकालने बोला है, हाइट और डायमीटर निकालने बोला है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया दे दिया हुआ है हम लोग का, और टोटल क्या बोलते हैं कि टोटल जो वजन है इस लकड़ी का जो बना हुआ है सिलिंड्रिकल शेप, उसका जो वजन है वो आपको दे दिया 9.24 क्विंटल्स। तो हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। आप लोग बने रहिए और देख रहे हैं कैसे बनाते हैं मैथ को, है ना। तो क्या दिया हुआ है आपका, वेट ऑफ वुडन लॉग, है ना। जो लकड़ी का ये है, ये किससे बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है, वुडन लॉग है ये। तो इसका जो वेट ऑफ वुडन लॉग दिया हुआ है, कितना दिया है, 9.24 क्विंटल्स। क्या दिया हुआ है, क्विंटल्स में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, क्विंटल्स में। हम लोग जानते हैं क्या कि 100 किलो का 1 क्विंटल्स होता है ना। 100 किलो का 1 क्विंटल्स होता है। तो हम लोग इसको केजी में, किलो में क्या करते हैं, हम लोग इसको बांट लेते हैं। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, अगर केजी में हम लोग इसको बांटे, तो ये हमारा क्विंटल्स में है, बड़ा है, तो बड़ा को छोटा से छोटा में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, क्योंकि 100 किलो का
क्या होता है, 1 क्विंटल्स होता है। कितना? तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से हम लोग इसको इंटू कर देंगे, है ना। तो 100 ये क्या बन गया हम लोग का, केजी बन गया। केजी बना कि नहीं। अब हम लोग देखिए 9 पॉइंट, जो छोटे से यानी बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो हम लोग बड़े से छोटे में जाएंगे तो क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो इस पॉइंट को अगर हम लोग हटा देते हैं, क्या होता है, इस पॉइंट के बदले में 1 और 2 ये आपका नंबर है, उसके बदले में 2 जीरो इंटू 100 kg। तो क्या हो गया आपका, ये और ये कैंसिल, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 924 kg आपका क्या हो गया, टोटल वेट हो गया आपका केजी में, है ना, इस लकड़ी का। अब देखते हैं कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर वुडन लॉग का जो वेट है ना, 1 क्यूबिक डेसीमीटर वुडन लॉग का जो वजन, मान लो यहाँ पर कोई 1 डेसीमीटर है ना, इसका जो वजन दिया है 1.5 kg दिया हुआ है। तो टोटल का कितना होगा, है ना। तो टोटल से अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर वुडन लॉग आपका कितना है, 1.5 kg है ना, 1.5 kg है। तो ये हमारा ये भी यूनिट हमारा केजी में आ गया, ये भी आ गया आपका केजी में। तो हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुडन लॉग, हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि नहीं। तो टोटल हम लोग का कितना है, 924 kg है, और 1 क्यूबिक डेसीमीटर का वजन कितना है, 1.5 है, 1.5 है। तो ये पॉइंट को हम लोग हटा सकते हैं, और ऊपर हम लोग क्या देख सकते हैं, 10। तो आपका इधर हो जाएगा आपका 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 3 8 है 24, है ना। तो कितना हो गया आपका, इसको अगर इंटू करेंगे दोनों को, 308 और 2 को 616 हो जाएगा। आप लोग कर दीजिए, है ना। कैसे इंटू करते हैं, 300 दूना है 308 है, तो पहले 300 दूना कितना होता है, 600 होता है, और 8 दूना 16 होता है, तो 616 क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्या होता है, वॉल्यूम है ना। तो वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग, तो क्या होगा आपका, क्यूबिक डेसीमीटर, है ना, आपका यूनिट हो गया। तो इस टोटल का जो वॉल्यूम है कितना निकल गया, 616 क्यूबिक डेसीमीटर निकल गया। और हम लोग का क्या दिया हुआ है, एंड क्या बोलते हैं कि सरफेस एरिया दिया हुआ है हमारा, है ना, सरफेस एरिया ऑफ वुडन लॉग कितना दिया हुआ है आपका, 440 स्क्वायर डेसीमीटर में दिया हुआ है ना, 440 स्क्वायर डेसीमीटर में हम लोग कहते हैं, सरफेस एरिया का फॉर्म यूनिट क्या होगा, स्क्वायर डेसीमीटर, स्क्वायर, है ना। तो 440 स्क्वायर डेसीमीटर हमारा सरफेस एरिया दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या इसका क्या वॉल्यूम ऑफ वुडन लॉग निकाल लिए और सरफेस एरिया ऑफ वुडन लॉग निकाल लिए, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारा क्या बोलते हैं कि H और D दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग इसको लेट मान लेते हैं। हियर लेट the height and diameter of wooden log is H and R। डायमीटर नहीं मान सकते यहाँ पर, हम लोग मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस मानेंगे, है ना। तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, R डेसीमीटर, यानी हाइट हमारा H डेसीमीटर और R क्या बोलते हैं कि R डेसीमीटर, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं हम लोग, यानी वॉल्यूम ऑफ वुडन लॉग, वॉल्यूम ऑफ वुडन लॉग कितना है, 616 स्क्वायर डेसीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन लॉग कितना हो गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू कितना, 616, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना। और सरफेस एरिया ऑफ क्या, सरफेस एरिया ऑफ वुडन लॉग कितना हो जाएगा आपका, 440 स्क्वायर डेसीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ वुडन लॉग क्या है, फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू कितना, 440
हम लोग क्या मानते हैं, इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस नाउ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, है ना। अगर इक्वेशन 1 को हम लोग इक्वेशन 2 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आर या एच का वैल्यू आ जाएगा। तो देखते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या है, पाई आर स्क्वायर एच 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, और यहाँ पर कितना है, भाग कितना है, कितना से देंगे हम लोग, भाग कितना से देंगे, इक्वेशन 2 से, तो 2 पाई आर एच, ये कितना है आपका 440 के बराबर है। तो एच और एच कैंसिल, एक आर और एक आर कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल, 220 हो जाएगा, और इधर हम लोग 11 से काट सकते हैं, 11 5 55, 11 6 66, है ना, और इधर 11 दूना 22, तो हमारा आर का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर और 2 से हम लोग काट सकते हैं, कितना होगा आपका 28 हो जाएगा, 28 दूना 56, तो 2.8 हो जाएगा हमारा क्या, डेसीमीटर डायमीटर हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा, तो डायमीटर कितना होगा 2.8 इंटू 2, है ना, तो कितना 8 दूना 16, हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, यानी 5.6 डेसीमीटर क्या हो गया आपका, डायमीटर निकल गया। ये एक आंसर है ना, एक आंसर हम लोग का निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग ये आर, क्या ये आर का वैल्यू हम लोग आर इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं 28/10 भी ले सकते हैं ना, तो जब 2.8 इन इक्वेशन, ये 1 या 2 किसी में भी बिठाओगे आंसर आ जाएगा, तो हम लोग इक्वेशन 2 में बिठाते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 2 पाई, अच्छा 2 पाई आर एच, इक्वेशन 2 क्या है 2 पाई आर एच, तो पाई का वैल्यू हम लोग बिठा देते हैं 7 इंटू 2 पाई आर एच, तो आर कितना है 2.8 है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और एच हम लोग को फाइंड आउट करना है, क्या है एच को हम लोग को निकालना है, कितना है किसके बराबर है 440 के बराबर है ना, तो 22 दूने 44 कर सकते हैं क्या, और क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 10, और क्या कर सकते हैं, यानी h इक्वल टू कितना आ गया, ये 7 चौक 28 कर सकते हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो आपका कितना आ गया 4h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 100, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/4, 100/4 हो जाएगा, है ना, और देयरफॉर क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू 100 का 4 से भाग दोगे तो कितना 25 डेसीमीटर, ये आ गया हमारा आंसर, यानी हाइट इस लॉक का कितना था 25 डेसीमीटर था, और इसका जो डायमीटर था, ये जो डायमीटर था वो था आपका 5.6 डेसीमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि ये मैथ आपको समझ में आया, है ना, इम्पोर्टेंट मैथ था आप लोग यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और इसके बाद हम लोग फिर जो नेक्स्ट हमारा और भी जो बाकी मैथ है, 2-4 मैथ बाकी है, वो सबको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए और हेल्थी रहिए।